छुहारे शादियों में, त्योहारों में हम सब ने खाए हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो ताज़ा रसीला खजूर होता है, वो इस सूखे सख्त छुआरे में बदलता कैसे है? चलिए, आज पता लगाते हैं इसके पूरे सफ़र के बारे में। ये सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं का, हमारी रस्मों का एक हिस्सा है। स्वाद भी और सेहत भी। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर ये बनता कैसे है? तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यकीन मानिए, खजूर के पेड़ से हमारी प्लेट तक का इसका सफ़र उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसमें बहुत मेहनत और एक खास प्रक्रिया लगती है। कहानी की शुरुआत होती है खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से। और देखिए, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि इन फलों तक पहुंचा कैसे जाए। ये कोई आसान काम नहीं, इसके लिए हिम्मत भी चाहिए और हुनर भी। और जरा इस वजन पर गौर कीजिए, 35 किलो। खजूर का सिर्फ एक गुच्छा 35 किलो तक का हो सकता है। अब सोचिए, इतने भारी गुच्छे को पेड़ से तोड़कर बिना खराब किए नीचे लाना, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। तो होता क्या है? पहले पेड़ पर चढ़ना, फिर गुच्छे को रस्सी से अच्छे से बांधना, तना काटना और फिर धीरे धीरे उसे नीचे उतारना। यहां सबसे जरूरी चीज है ये रस्सी, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही गिरा दिया तो सोचिए क्या होगा। सारी की सारी खजूरें जमीन पर बिखर जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो ये रस्सी ही है जो इस मेहनत की फसल को बचाती है। अच्छा, तो फल अब नीचे आ गया है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होता है एक बहुत ही जरूरी काम, छंटाई का। अब यहाँ मजदूर एक एक खजूर को हाथ से छांटते हैं। देखिए, जो पीली और पकी हुई खजूरें हैं उन्हें अलग किया जाता है, और जो हरी, कच्ची या थोड़ी भी खराब हैं उन्हें हटा दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छुहारा सिर्फ सही से पकी हुई पीली खजूर का ही बन सकता है। और ये काम सिर्फ काम नहीं है, ये एक जुनून है। बाग के मालिक, जैसा कि वो खुद बताते हैं, अपनी तबीयत ठीक न होने पर भी खुद वहां मौजूद रहते हैं, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से हो। ये दिखाता है कि एक किसान अपनी फसल से कितना जुड़ा होता है। तो छटाई हो गई, अच्छी खजूरें अलग हो गईं। अब अगला कदम है इन्हें अच्छी तरह से धोना और फिर इन्हें उबलते हुए पानी में डालना। यहीं से इनके छुहारा बनने का असली सफर शुरू होता है। उबालने से ठीक पहले पानी में एक चीज मिलाई जाती है जिसे रंग काट कहते हैं। घबराइए नहीं, ये एक फूड ग्रेड केमिकल होता है। इसका काम बस इतना है कि जब छुहारा बनकर तैयार हो तो उसका रंग खूबसूरत और एक जैसा दिखे। और ये उबालने का काम कोई आराम से नहीं होता। आग बहुत तेज रखी जाती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें उबाला जाता है और इस दौरान लगातार इन्हें चलाना पड़ता है। ऊपर जो भी मैल आती है उसे हटाना पड़ता है। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से और बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो उबालने के बाद अब खजूर अपने आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हैं, और ये पड़ाव है सूरज की रोशनी में। अब सारा काम कुदरत के हाथ में है। यहाँ इन उबली हुई खजूरों को एक एक करके बड़े ध्यान से फैलाया जाता है ताकि सबको बराबर धूप लगे। और फिर अगले 4-5 दिन तक सूरज की गर्मी अपना काम करती है। धीरे धीरे इनकी नमी सूखती है, इनकी त्वचा सिकुड़ने लगती है और आखिरकार ये उस रूप में आ जाते हैं जिसे हम और आप छुहारा कहते हैं। अब एक बात और, इसे बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक है देसी तरीका, जिसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता। इसका रंग थोड़ा गहरा होता है और कहते हैं कि स्वाद भी ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा तरीका है रंग काट वाला, जिससे रंग हल्का और एक जैसा आता है। तो सोचिए, एक ऊंचे पेड़ से 35 किलो का गुच्छा उतारना, फिर एक एक दाने को छांटना, उन्हें उबालना और फिर कई दिनों तक धूप में सुखाना। इतनी लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया के बाद जाकर तैयार होता है वो एक छुहारा, जिसे हम बड़े आराम से खा लेते हैं। तो अगली बार जब कोई छुहारा हाथ में आए तो शायद एक पल के लिए उसका ये लंबा सफर भी याद आएगा। ये हमें याद दिलाता है कि जो चीज़ें हमें इतनी आसानी से मिल जाती हैं, उनके पीछे कितनी मेहनत और लगन छिपी होती है।